ख़वातीन सुबह उठ के हैवी किस्म का नाश्ता कर लेती हैं, उसके बाद फिर वो सारा दिन नहीं कुछ खाती हैं जो कि ना उनके लिए अच्छा ना बच्चे के लिए, और घर वाले भी परेशान रहते हैं कि सारा दिन इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। हेल्दी चीज़ें जो है मॉर्निंग टाइम के ऊपर ले, उसका फ़ायदा ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट औरत को किस किस्म का नाश्ता जो है वो करना चाहिए। नाश्ता हमारी डाइट का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे आप वर्किंग लेडीज हैं, चाहे आप घरों में काम करती हैं, या आप जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है। तो नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, चूँकि वो आपको पूरे दिन के लिए कामों के लिए फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। जहाँ तक हामला ख़वातीन का ताल्लुक है तो उनके लिए भी नाश्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने दिन का स्टार्ट अच्छा कर लेती हैं तो फिर आगे वाला टाइम भी जो है वो अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर आप सुबह-सुबह कोई ऐसी चीज़ खा लेती हैं जिससे फिर आपसे सारा दिन कुछ नहीं खाया जाता, तो वो बहुत बड़ी गलती है। होता क्या है कि अक्सर ख़वातीन जो है वो मुझसे आके पूछती हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, और मैं उनको बिल्कुल प्लेनली जवाब देती हूँ कि आपको कुछ भी मना नहीं है, सब चीज़ें सेफ हैं, सब अल्लाह की ने जो है वो नेमतें, और आप उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको वाइज़ली हमने इस्तेमाल करना है। तो ये डिटेल वीडियो है कि आपने नाश्ता जो है उसमें बेसिकली आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए जो कि आपको दिन भर एनर्जी भी दे और आपके अंदर भारीपन भी महसूस ना हो। तो जो अपना नाश्ते का इस्तेमाल है वो कभी भी फ्राइड फूड से, ऐसे तली हुई चीज़ों से या बहुत मिर्च मसाले से आपने नहीं करना। अगर आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हैं तो वो आपके सारे दिन की एनर्जी को डिसाइड कर रहा है। सो अगर आपके नाश्ते के अंदर आप प्रेफरेबली एग्स का इस्तेमाल कीजिए, अंडों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स होने चाहिए, दही होना चाहिए, नट्स आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेहतरीन समझी जाती हैं। और उसके साथ अगर आप किसी किस्म के सीरियल्स लेना चाह रहे हैं, रोटी लेना चाह रही हैं या ब्रेड लेना चाह रही हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत तली हुई चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो कि वो स्टमक को फिर ब्लॉक कर देते हैं। और बहुत हाई कैलोरी का नाश्ता जो होता है ना, कि बहुत ज़्यादा आपने हैवी नाश्ता जो कि हमारी ट्रेडिशंस भी हैं, वो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। चूँकि प्रेगनेंसी में खाना क्लियर होना इतना आसान नहीं होता। तो होता क्या है कि ख़वातीन सुबह उठ के हैवी किस्म का नाश्ता कर लेती हैं, उसके बाद फिर वो सारा दिन नहीं कुछ खाती हैं जो कि ना उनके लिए अच्छा ना बच्चे के लिए, और घर वाले भी परेशान रहते हैं कि सारा दिन इसने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। सो ये भी हो सकता है कि जब आप उठें तो आप फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं, आप दूध का कप ले सकते हैं, और लेटर ऑन आप नाश्ता कर लीजिए अगर आपका उस टाइम पे दिल नहीं भी कर रहा। और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप नाश्ते अंडे से स्टार्ट ले रही हैं, ब्रेड ले रहे हैं, या कोई सीरियल्स ले रहे हैं, उसके बाद लेटर ऑन आप इसमें एग या दूध का इस्तेमाल ऐड कर दें, यानी कि आप एक सीक्वेंस में जो है वो हेल्दी चीज़ें जो है मॉर्निंग टाइम के ऊपर ले। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत हैवी नहीं होते, वो जल्दी हज़म हो जाते हैं। स्पेशली जो फ्रूट होता है वो बहुत एपेटाइज़र होता है, उससे आपको भूख लगती है। सो अगर आप पहले नाश्ता करने के बाद दरमियान में अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अगला मील जो है वो आपका अच्छे तरीके से, फिर आपको भूख भी लगती है और आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक हो गया? सो ब्रेकफास्ट हमेशा कभी स्किप मत करें, और ब्रेकफास्ट हमेशा लाइटर रखें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का रखें जो कि आपको बदहज़मी ना करे, जो कि आपको सारे दिन की एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। दही बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दही जो है वो हमारे हाज़मे को भी बेहतर करता है, पेट के लिए भी अच्छा समझा जाता है, और हैवी भी नहीं होता। तो दही में आप फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में कोई सीरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही नट्स के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आप एक पोर्शन इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्स इसी तरह किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बॉयल अगर आपको पसंद है, फ्राइड पसंद है, किसी भी फॉर्म में जो आपको पसंद है वो इस फॉर्म में आप इसको अपने ब्रेकफास्ट का अगर हिस्सा बना लेते हैं तो बेहतरीन है। कुछ लोग जूसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप अपना स्टार्ट ऑफ द डे जूसेस के साथ मत कीजिए। वो हमेशा फिर आपके जो है वो स्टमक के सिस्टम को अफेक्ट भी करता है, और वो इट्स प्योर शुगर्स। ठीक हो गया? सो आपको वो जो एनर्जी है प्रोटीन्स के साथ रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिलती है। सो उम्मीद है कि इससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप अपना नाश्ता जो है वो किस तरह से प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए भी अहम हो, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करे, आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे, और फिर आपका जो नेक्स्ट मील है वो लेना आपके लिए मुश्किल ना हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।